जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। हम देख रहे थे इंग्लिश पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी का अब तक हमने 5 लेक्चर देखा हुआ है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम जो भी हमने अब तक सीखा है उससे और आगे हम कंटेंट्स को आगे एक्सपैंड करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। और यदि आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में कोर्स में आप एनरोलमेंट अपनी करवाना चाहते हैं तो अभी होली ऑफर चल रहा है और होली ऑफर के अंतर्गत आपको सभी कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है मोबाइल ऐप की उसमें क्लिक करना है और वहां से मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है और आपको अपने इच्छुक कोर्स में अपना एनरोलमेंट करवा लेना है। क्योंकि ये डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए है तो जल्द से जल्द आपको अपना एनरोलमेंट करवा लेना है। और कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप लोग यदि इच्छुक हैं, व्हाट्सएप ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबल है, यानी कि व्हाट्सएप करिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है कहीं पे भी कमेंट सेक्शन में भी आप अपने को यदि डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अदरवाइज इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं कोर्स से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें, जहां हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 इंग्लिश पेडागोजी का। नाउ आज हमको क्या देखना है, आज हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे। जैसे कि कल हमने क्या क्या देखा था, हमने होमोग्राफ देख लिया, हमने होमोनिम देख लिया था। ये सभी चीजें हमने अपने पिछले सेशन में देखा हुआ है। हमने होमोग्राफ, होमोनिम, होमोफोन ये सब देखा है और उसका अंतर भी हमने सीखा था। हमने होमोग्राफ में क्या पढ़ा था, तो हमने होमोग्राफ में पढ़ा था कि ग्राफ इज समथिंग एसोसिएटेड विथ राइटिंग, है ना। तो लास्ट में मीनिंग डिफरेंट निकला था, मीनिंग तो डिफरेंट निकला था बट रिटर्न फॉर्म सेम है, सेम रिटर्न फॉर्म बट मीनिंग डिफरेंट। ये हमने किस में देखा था, होमोग्राफ में देखा था। जैसे कि हमने लीड और लेड ये दो एग्जाम्पल भी देखे थे होमोग्राफ के। देन हम आए थे किस में, हम होमोफोन में आए थे, होमोफोन में आए थे। फोन इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ प्रोनाउंसिएशन और वी कैन से उच्चारण। ठीक है, तो प्रोनाउंस्ड। ठीक है, तो लास्ट में हमने देखा था कि मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग तो सबके में डिफरेंट आई थी, है ना, मीनिंग डिफरेंट है बट सेम प्रोनाउंसिएशन है उनका। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने टू देखा और टू देखा था, ये होमोफोन में हमने देखा था। ठीक है, मीनिंग के साथ में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्पेलिंग भी इसकी डिफरेंट होती है बट प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने होमोनिम को भी देखा था, होमोनिम को भी देखा था। अब होमोनिम क्या है, तो होमोनिम में हमने ये पढ़ा था कि लास्ट में हमने देखा था कि मीनिंग तो डिफरेंट निकलने वाली है, बिल्कुल। ठीक है, मीनिंग तो डिफरेंट थी बट यहाँ पे स्पेलिंग सिमिलर है, यानी कि स्पेल्ट और प्रोनाउंस्ड, स्पेल्ट और प्रोनाउंस्ड सेम है बट इसमें मीनिंग डिफरेंट निकली थी। जैसे कि हमने सूट देखा और सूट देखा, मीनिंग दोनों की डिफरेंट है बट स्पेलिंग भी एक है और उच्चारण भी एक है।
ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हमने अपने पिछले सेशन को एंड कहाँ पे किया था। क्लियर है? तो यदि आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिकल साउंड और स्पेलिंग, होमोनिम में ऐसे याद रखो, आइडेंटिकल यानी कि एक जैसा, आइडेंटिकल साउंड यानी कि उच्चारण, और स्पेलिंग किसका होता है? तो होमोनिम का होता है। ठीक है? और लास्ट में क्या, बट मीनिंग क्या होती है इसकी? डिफरेंट होती है। तो इसको यदि आप लोग याद रखेंगे तो ये बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम ये सेशन में, जहां हम देखेंगे कि टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेस क्या होती है। पहले हम देखते हैं टॉप डाउन प्रोसेस। अब ये क्या होता है भाई? टॉप डाउन, नाम से पता चल रहा है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से क्या नीचे? तो देखो इसके अंतर्गत होता क्या है कि हमें जो है, पहले लिख दूं फिर एक्सप्लेन करूं, ठीक है? It means the use of background, the use of background knowledge to understand the meaning. To understand the meaning. It means what? It means आपको कुछ चीज पहले से पता है, जैसे कि आप सभी ने अपना बीएड किया हुआ है, आप सभी ने, हम मान करके चले आपने अप्लाई किया होगा एक दो बार सीजी टेट, सी टेट में, या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा में। ठीक है? अब आपको कुछ नॉलेज तो है, अब आप और एमसीक्यू लगा रहे हो, तो क्या है, आप अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज कर रहे हो किसी भी चीज को समझने के लिए। द यूज ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है हमारा, अगेन लिख दूं फिर एक्सप्लेन करती हूँ, है ना? बैकग्राउंड नॉलेज कैन बी प्रीवियस यानी कि पहले का नॉलेज हो गया। सिचुएशनल भी हो सकता है कि हाँ मैं उस सिचुएशन में पढ़ा था तो ये हाँ मैंने ऐसे किया था। कॉन्टेक्चुअल हो सकता है यानी कि इस संदर्भ में मैं ऐसा करना चाहिए, और स्कीमेटा भी हो सकता है। अब ये क्या है देखो, तो बैकग्राउंड नॉलेज, टॉप डाउन प्रोसेस क्या बोलता है कि आप अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करके नए अर्थों को ग्रहण करोगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज क्या होती है? तो बैकग्राउंड नॉलेज या तो आपकी कोई पहली पूर्व का कोई ज्ञान है आपका, या तो आप किसी स्थिति परिस्थिति में पढ़े थे, यानी कि बोलते ना हम, हाँ यार मैं ना क्या बोलते प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो सेम सिचुएशन मेरे सामने आई थी, तो अब मैंने उस समय तो इसको टिक किया था बट वो आंसर मेरा गलत निकला था, इसका मतलब कि ये आंसर तो बिल्कुल भी गलत है। ये क्या, स्थिति परिस्थिति को भापते हुए आपने अपने आंसर को अब एग्जाम में आप टिक लगा रहे हो। कॉन्टेक्चुअल क्या है? मैंने ना इस संदर्भ में तो ये पढ़ा है, मैंने तो ये पढ़ा है, इसका मतलब कि ये इसका मीनिंग तो नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा है, ये तो नहीं है। स्कीमेटा यानी कि आपको जो कुछ भी पता है, जो कुछ भी। स्कीमा इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ वॉट एवर यू नो, आपको जो कुछ भी पता है। तो बैकग्राउंड नॉलेज ये होती है। इसके अंतर्गत और क्या होता है? तो इन दिस, अगेन लिख दो फिर एक्सप्लेन करो। इन दिस अ learner tries to form semantic and syntactic cues, then moves to other more specific information, अब बात आती है हमारा यहाँ पे समझने का कि इसमें होता क्या है। इसमें लर्नर ट्राइज टू फॉर्म सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, देन मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को यूज कर रहे होते हैं और वो क्या हम यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उस पर अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे सिमेंटिक और सिंटैक्टिक क्यूज को यूज कर रहे हैं किसी भी अन्य यानी फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में मूव करने से पहले। नाउ यदि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये होता क्या है, तो हमने अपनी प्रीवियस सेशन में क्या देखा है, कुछ कुछ चीजों को एक्सप्लोर किया था। और वो क्या थी चीजें कि सिंटेक्स क्या होता है ना, सिंटेक्स क्या होता है, और उसके साथ में और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिमेंटिक क्या होता है, ये हमने अपने पिछले सेशन में देखा हुआ है। और आप लोगों को करना क्या है, जैसे जो चीजें हम नहीं देखे ना, यानी कि आपको रिकॉल नहीं हो रही है, तो आप लोग पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके प्रीवियस सेशन को जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है, नाउ पहले इसको सिमेंटिक और सिंटैक्टिक क्यूज क्या होता है उसको रिकॉल करने से पहले हम थोड़ी चीजें उसके बारे में जाने, तो उससे एक बेटर क्लियरिटी अपने को हो पाएगी कि यदि हम सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इज समथिंग which is associated with the study of rules, or we can say structures। जैसे कि हम ग्रामर पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक चीज हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा बेसिक रूल, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सिंटेक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर। ठीक है, देन उसके बाद सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक्स। ठीक है, सिमेंटिक्स, सिमेंटिक इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ मीनिंग। तो स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग, और वी कैन से सेंस। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि मीनिंग क्या है, सेंस क्या है इसका। जैसे कि एग्जाम्पल लिखें कि रामू ड्राइव्स अ कार। ठीक है, रामू ड्राइव्स अ कार। तो यहाँ पे हमें क्या अर्थ हमें निकल करके आया है, तो सिमेंटिक क्या चीज से संबंधित है, अर्थ से संबंधित है, भाव से संबंधित है, सेंस क्या निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी बेसिस में सिमेंटिकल एरर भी निकल करके आते हैं। क्लियर है, सिमेंटिक्स ये होता है। नाउ इसी के साथ में हम पढ़ रहे होते हैं फोनिम, हमने अपनी पिछली क्लास में भी देखा था, है ना, फोनिम। तो ये फोनिम क्या होता है, फोनिंग इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ फोन, मतलब साउंड, फोन मतलब साउंड होता है ना, उच्चारण, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये किसकी, साउंड की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फोनिम होता है। ठीक है, जैसे कि हम बोले एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं च। ठीक है, च, सी एच स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड की, सी एच हो गया, पी एच हो गया, टी एच हो गया, द, है ना, टी। फिर ये इस तरीके के जो स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे छोटे यूनिट होते हैं साउंड के, उसको हम फोनेम बोलते हैं। इसी के साथ एक और वर्ड निकल करके आता है हमारा जिसको हम मॉर्फीम बोलते हैं, मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है ये। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, अर्थ निकल करके क्या आया है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग समझें, जैसे हमारे पास में लिखा है वाटर, हमारे पास में लिखा है सन। ठीक है, पानी, पुत्र, ये क्या मीनिंग, जो छोटी छोटी जो मीनिंग निकल करके आती है वर्ड्स की, उसको हम मॉर्फीम बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। नाउ हम ये तो अपनी जानकारी के लिए पढ़ लिए फोनेम और मॉर्फीम, लेकिन यहाँ पे जो हमें हमें जानना था वो सिमेंटिक और सिंटेक्स था। सिंटेक्स का मतलब स्ट्रक्चर, रूल होता है,
और सिमेंटिक का मतलब मीनिंग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है टॉप डाउन प्रोसेस में, इन दिस अ लर्नर ट्राइज टू फॉर्म सिमेंटिक एंड सिंटैक्टिक क्यूज, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, इस फिर उसके बाद वो किसी अन्य और अधिक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की ओर मूव करता है। इसका मतलब कि सिंपल है कि आप अपने बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करके आप आगे बढ़े हो, एक वर्ड में हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉप डाउन तो हमने देख लिया, अब बॉटम अप प्रोसेस की चर्चा कर लें। बॉटम अप प्रोसेस क्या होता है, तो बॉटम अप प्रोसेस ठीक इसका उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, टॉप डाउन का उल्टा बॉटम अप प्रोसेस होता है। यहां पे मैं लिखूंगी बॉटम अप प्रोसेस। ये जितनी भी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही, इनके पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप से मिल जाएंगे। मोबाइल ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इनकी पीडीएफ्स को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉटम अप क्या होता है, पहले लिख दो फिर एक्सप्लेन करो। इट मीन्स द यूज ऑफ इनपुट्स to understand the meaning, ठीक है। एक बार पूरा लिख लो, आपको एक्सप्लेन करती हूँ। साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस एंड sentences from the base form the base of this process. ठीक है। In this teaching starts with small details. In this teaching starts with small details. देखो, जब टीचर पढ़ाते हैं तो दो तरीके से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, टीचर आए और वो क्या करते हैं कि आपको पहले, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आज अपने को क्या करना है, आज अपने को इंग्लिश में आई थिंक मतलब कि इंग्लिश नहीं, थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, ठीक है। तो आज अपने को क्या करना है, आज अपने को सम सीखना है, यानी कि टू नंबर्स का सम सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जाएगा, टीचर आएंगे, पहले अपने को बोलेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, हमने 5+2 सीखा था ना, बताओ क्या होता है। तो बच्चे लोग क्या करेंगे, 5+2 उंगली में तो गिनते हैं बच्चे, तो 5+2 7 बोलेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे फिर 8+1 हमने क्या पढ़ा था, बच्चे तुरंत बताएंगे 9। तो बोलेंगे कि ये सिंगल डिजिट्स का हमने एडिशन सीखा हमने पिछले सेशन में, यानी कि उनके बैकग्राउंड नॉलेज को वो यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करवाने के लिए, एडिशन को बताने के लिए। अब बोलेंगे हम 2 लेटर्स यानी 2 डिजिट्स का सम सीखेंगे। तो मान के चलो ये 10 है और यहाँ पे 1 है, तो ऐड करो, तो 0+1 क्या हो जाएगा, 1, और 1 तो ऊपर है तो ये सीधे नीचे आ जाएगा, यानी कि 11 हो गया। ये 2 डिजिट्स का सम है। बच्चों को अब इससे रिलेट करके वो ये बता रहे हैं। ये एडिशन की बात हुई, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, ये टॉप डाउन प्रोसेस हुआ, यानी कि बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करके टीचर अब नई चीजों को बता रहे हैं। नाउ अब बात आती है बॉटम अप प्रोसेस। बॉटम अप प्रोसेस को टीचर को बताना है, तो बॉटम अप प्रोसेस को बताने के लिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज टीचर को मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, तो टीचर ये नहीं बोलेगी कि हमने पिछली क्लास में किया था, नहीं किया है आपने, है ना, हम तो वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आए हैं। मल्टीप्लिकेशन बताना है तो टीचर डायरेक्टली आएगी, तो 2 × 1, फिर 2 × 2, 2 × 3, तो ऐसे सिखाएगी। 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। वो वहां पे मल्टीप्लिकेशन को सिखा रही हैं,
ठीक है, 1 इंटू 2 2, फिर उसके बाद 2 इंटू 2 4। नई चीज बता रही है टीचर, तो नई चीज बता रही है तो यहाँ पे स्मॉल डिटेल छोटे छोटे, अभी डायरेक्टली ये बोलेंगे क्या टीचर 72 इंटू 86 करो, नहीं, छोटी छोटी स्मॉल डिटेल से आगे बढ़ रहे हैं किसमें, बॉटम अप प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, बॉटम अप प्रोसेस में स्मॉल डिटेल्स से स्टार्ट किया जाता है टीचिंग, और इसमें क्या देखा जाता है, इट मीन्स द यूज ऑफ इनपुट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, यानी कि साउंड्स, वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंस फॉर्म द बेस ऑफ दिस प्रोसेस, यानी कि क्या आवाज आई, क्या क्या शब्द है, क्लॉज, सेंटेंस, ये सभी चीजें बॉटम अप प्रोसेस में होती है। मैंने तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा यहाँ पे मीनिंग। ठीक है, उसके बाद और भी चीजें हमें ये क्लास में जाननी है, तो हम आगे की क्लास में इसको देखेंगे। बट उससे पहले हमने अपनी क्लास में कॉन्ट्रास्टिव पेयर पढ़ा था क्या, कॉन्ट्रास्टिव पेयर, कॉन्ट्रास्टिव पेयर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इन्हीं कॉन्ट्रास्टिव पेयर को एग्जाम में आता है कि और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको मिनिमल पेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनिमल पेयर भी कहा जाता है। तो कॉन्ट्रास्टिव पेयर और मिनिमल पेयर का हमने एग्जाम्पल देखा था, टेप वर्सेस टेक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था टीम वर्सेस डीम, टीम वर्सेस डीम। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि कॉन्ट्रास्टिव पेयर और वी कैन से मिनिमल पेयर्स आर समथिंग दैट आर एसोसिएटेड विथ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। किससे ये एसोसिएट होता है, यानी कि आपको यदि प्रोनाउंसिएशन पढ़ाना है, यानी कि उच्चारण, टेप, टेक, टीम, डीम, उच्चारण आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप प्रोनाउंसिएशन यानी कि आप कॉन्ट्रास्टिव और मिनिमल पेयर को यूज करके आप क्या पढ़ाते हो, प्रोनाउंसिएशन को पढ़ाते हो। ठीक है, और वी कैन से टू टीच द लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन वी कैन यूज कॉन्ट्रास्टिव पेयर और मिनिमल पेयर। तो प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा कॉन्ट्रास्टिव पेयर और मिनिमल पेयर के संदर्भ में। ठीक है, अब कुछ और भी बातें होती हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से। ठीक, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो क्लास, क्योंकि हम ये जो सेशन है पूरा हम पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करें, और यदि आपको होली ऑफर का लाभ लेना है तो बिल्कुल जा करके आप लोग हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवा लीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।